चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग है या पोजिशनल है, लेकिन एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हमेशा आती है। जब कभी भी आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो आपके माइंड में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा ट्रेड दे सकता था। यहां पर अगर डिविस लैब को बाय करते हैं तो लगता है कि डॉक्टर रेड्डी क्यों नहीं बाय किया, वो तो ज्यादा भाग गया है। और ठीक उस तरीके से अगर आप बीडीएल बाय करते हैं तो आपके माइंड में एचएएल, कोचिन शिपयार्ड और ये सारे शेयर्स चल रहे होते हैं। तो ये ज्यादा चलेगा या ये ज्यादा चलेगा, निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव आएगा या बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव आएगा, ये पता करना एक आर्ट होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कभी कभी हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन होती है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग है या पोजिशनल है, लेकिन एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हमेशा आती है। जब कभी भी आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो आपके माइंड में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा ट्रेड दे सकता था। यहां पर जब आप बैंक निफ्टी में देखते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं बियरिश हूं बैंक निफ्टी के अंदर तो शायद सेंसेक्स की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि सेंसेक्स यहां पर मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता था। ठीक उस तरीके से अगर डिविस लैब को बाय करते हैं तो लगता है कि डॉक्टर रेड्डी क्यों नहीं बाय किया, वो तो ज्यादा भाग गया है। और ठीक उस तरीके से अगर आप बीडीएल बाय करते हैं तो आपके माइंड में एचएएल, कोचिन शिपयार्ड और ये सारे शेयर्स चल रहे होते हैं। अब आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग है या पोजिशनल है, हमेशा एक कॉम्पिटिटर आपके पैसे का हमेशा बैठा हुआ है। अगर आपने पैसा यहां लगाया तो लगता है कि यहां पर क्यों नहीं लगाया था। तो ये ज्यादा चलेगा या ये ज्यादा चलेगा, निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव आएगा या बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव आएगा, ये पता करना एक आर्ट होती है। आज की इस वीडियो में मैं इस आर्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किए होंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगली बार से यह कंफ्यूजन कैसे दूर की जा सकती है। ऑफ कोर्स 100% तो दूर नहीं होगी, लेकिन 95% डेफिनेटली हो जाएगी। आइए सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि यही दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे पैसे के लिए। तो मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, किसका मूव ज्यादा बड़ा आने वाला है, ये हमेशा का एक क्वेश्चन होता है। ये हमेशा माइंड में एक द्वंद्व चलता रहता है। यहां पर देखिए, मैं आपको बताता हूं, देयर इज एन इंडिकेटर जो आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे सकता है। हमने इस इंडिकेटर के बारे में पहले बात करी है, लेकिन उसका ये वाला एंगल हमने पहले कभी नहीं डिस्कस किया, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर देखिए, ये निफ्टी का फॉर एग्जांपल डेली चार्ट है। अब यहां पर अगर मैंने निफ्टी शॉर्ट करनी थी, पहली प्रॉब्लम तो यह है कि यहां पर निफ्टी शॉर्ट करनी थी, मैंने यहां पर लॉन्ग तो नहीं कर रखा था। उसके लिए मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। लेकिन एक बार को आपने डिसाइड कर भी लिया कि यहां पर निफ्टी सेल करनी थी, व्हाट इफ यहां पर बैंक निफ्टी का मूव बड़ा आ जाए, तो फिर हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मैंने यहां पर बैंक निफ्टी क्यों नहीं सेल कर ली। ठीक उस तरीके से यहां पर हमने पता कर लिया, मान लेते हैं कि निफ्टी यहां से ऊपर जा सकती है, और अगर यहां पर बड़ा मूव बैंक निफ्टी का आ गया, तो आप यहां पर निफ्टी आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन निफ्टी फार्मा ज्यादा चल गया, तो दोस्तों यहां पर एक इंडिकेटर है जिसका नाम है रेशो इंडिकेटर। आई एम श्योर आपने पहले भी मेरे मुंह से सुन रखा होगा, लेकिन यहां पर हम रेशो में ऊपर निफ्टी है और यहां पर नीचे हम बैंक निफ्टी लगा देते हैं, जो कि मेरी फेवरेट यहां पर रेशो होती है। ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही खास चीज। यहां पर देखिए, अगर मैं इस चार्ट की बड़ी पिक्चर देखूं, यहां पर देखिए, ये मैं इसको जूम आउट करके देखता हूं, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आप ये नोटिस करेंगे कि जब रेशो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो थोड़ा टाइम रुकने के बाद वो वापस मीन की तरफ आ जाती है। अगर वो वापस ऊपर जाती है, फिर वापस मीन की तरफ आ जाती है, वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर वापस ऊपर चली जाती है, तो बेसिकली वो इस तरीके से मूव कर रही है। वो सिक्लिकल मूव करती है, जैसे कि आपने यहां पर नोटिस कर भी लिया है। बस इस साइकिल को हमें कैच करना है। कैसे? यहां पर देखिए, इस समय मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप इस समय की बात करें तो यहां पर वो रेशो में अपने नीचे है, मतलब निफ्टी डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी, क्योंकि हमने रेशो में बैंक निफ्टी डाला था। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 0.42, मतलब निफ्टी डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी, ये अपने नीचे के पोर्शन की तरफ है। अब ये रेशो ऊपर कैसे जा सकता है? ये रेशो ऊपर जा सकता है अगर निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, या मार्केट की गिरावट के टाइम पर निफ्टी कम गिरेगी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। एज सिंपल एज दैट। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मार्केट ऊपर जाएगी तो निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, इस जगह से देखना शुरू करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं फरवरी 2024 की और सितंबर 2024 की। सितंबर 2024 में चलते हैं, यहीं पर मार्केट में हाई लगा था, यहां से मार्केट नीचे आई थी, रेशो अपनी पीक पे चल रही थी। इसका मतलब निफ्टी नए नए हाई बना रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्योंकि रेशो सिक्लिकल है,
इसका मतलब यह है कि अब जब मार्केट नीचे आएगी तो इस रेशो को भी नीचे आना चाहिए। मार्केट नीचे आए ना आए उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये रेशो को नीचे आना चाहिए। रेशो नीचे कब आएगी? अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो निफ्टी कम ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगी, और अगर ये मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो निफ्टी ज्यादा नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी कम नीचे जाएगी। हम यहां से देख लेते हैं सितंबर 2024 में जो हाई लगा था उसके बाद अगर हम ये वाली डाउनसाइड देखें जो कि है अप्रैल 2025 तक की, सितंबर के हाई से अप्रैल 2025 तक की निफ्टी में गिरावट आई है 16.5% की। याद रखिएगा, निफ्टी गिरा है 16%। कब तक? अप्रैल 2025 तक। यहां पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे और हम यहां पर चलते हैं सितंबर 2024 में, 27 सितंबर 2024 को जब ये हाई लगा था उसके बाद 17 अप्रैल 2025 तक का जो लो लगा था, कहां पर है? 17 अप्रैल 2025। ये देखिए यहां पर बैंक निफ्टी गिरा है सिर्फ और सिर्फ 5.71%, जबकि निफ्टी गिरा था 16.5%। इसका मतलब अगर वहां से आपको डाउनसाइड चूज करनी थी कि मुझे शॉर्ट सेल करना है, पकड़ लिया आपने कि यहां से मार्केट वीक लग रही है, आपने यहां से शॉर्ट सेल करना है। अगर शॉर्ट सेल करना है तो वो निफ्टी को शॉर्ट सेल करने का टाइम था, वो बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेल करने का टाइम नहीं था। और अगर वहां पे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वहां पर बैंक निफ्टी को बाय करने का टाइम है। अगर आपने वहां पर बैंक निफ्टी बाय किया होता और आप गलत भी होते तो भी यहां पर आपको 5.6% का ही लॉस हुआ है, जबकि निफ्टी में अगर आप गलत होते तो 16.5% का लॉस होता। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि मार्केट सिक्लिकल मूव करती है, रेशो सिक्लिकल मूव करती है। चाहे निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को देख लीजिए, वह बैंक निफ्टी के साथ एचडीएफसी को देखेंगे तो भी सिमिलर सी ही चीज आपको देखने को मिलने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। चलिए निफ्टी के साथ हम रिलायंस को देख लेते हैं। तो यहां पर ऊपर हमारा निफ्टी ही लगा देते हैं और नीचे रेशो में अब हम यहां पर चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर है। अब आप यहां पर भी देख लीजिए, ये भी सिक्लिकल बिहेव कर रहा है। जब रेशो नीचे चली जाती है वहां से वापस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहां पर आपका निफ्टी ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू रिलायंस, रिलायंस आउट परफॉर्म करेगा। अभी के लिए अगर हम यहां पर देखेंगे तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, किसी टाइम पे यहां जाके ये रुक जाएगी। अगेन मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको ऐसा ही करना है, लेकिन जब ये रेशो में आपको थोड़ी सी स्टेगनेंसी देखने को मिले तो यहां पर आपको पता लग जाएगा अब यहां पर निफ्टी में नहीं रिलायंस में बाय करने का टाइम है। और अगर बेचना है तो निफ्टी बेचना है, खरीदना है तो रिलायंस खरीदना है। दोस्तों यहां पर एक और तरीके की स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। जब ये रेशो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी डीपली अंडर परफॉर्म कर रहा है रिलायंस को। अगर मैं निफ्टी का ईटीएफ लेके रख लूं और यहां पे इसके अगेंस्ट रिलायंस के ऑप्शंस को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दूं या फ्यूचर को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दूं इक्वल क्वांटिटी में, मैंने 10 लाख रुपए के निफ्टी ईटीएफ परचेज कर लिया और 10 लाख का एक लॉट, जो नोशनल वैल्यू है, मार्जिन की बात नहीं कर रहा, नोशनल वैल्यू की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं रिलायंस का लॉट साइज 10 लाख रुपए का है, तो मैंने 10 लाख का ईटीएफ परचेज कर लिया और रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट सेल कर दिया। मैं मार्केट में मोटा मोटा हेज हूं, लेकिन जैसे ही यहां से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी और ये रेशो अपनी मीन की तरफ रिवर्ट करती है, आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, और यहां पर आपके लिए पैसा कमाने का अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों छोटा टॉपिक है, क्रिस्प टॉपिक है, लेकिन इसमें और डेप्थ में स्टडी किया जा सकता है। आज मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं कुरेदी है क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेयर ट्रेडिंग और रेशो ट्रेडिंग पे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में पेयर ट्रेडिंग वीडियोस लिख दीजिएगा। अगर मुझे इसी वीडियो के अंदर कम से कम 50 कमेंट मिल जाते हैं पेयर ट्रेडिंग वीडियो के, तो ट्रस्ट मी मैं पेयर ट्रेडिंग पे इतना डिस्कशन कर सकता हूं क्योंकि मैंने पिछले अप्रोक्सीमेटली, अगर मुझे 18-19 साल मार्केट के अंदर हुए हैं, तो मैं 15 साल से इस चीज को स्टडी कर रहा हूं और एक्शन भी ले रहा हूं इसके ऊपर। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप मार्केट में पीसफुली ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट रेशो ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में डिस्कशन करूं, बात करते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। मुझे आपके कमेंट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली इस बारे में डिस्कशन करूंगा। और दोस्तों मैं अपना ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जहां पर आप इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हर टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सारे ट्रेडर्स के लिए डिस्कस करूंगा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम उनके लिए है जो ट्रेडिंग को सीरियसली
लॉन्ग टर्म करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से परसू करना चाहते हैं, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, आपको जॉब छोड़ के करने की जरूरत नहीं है, आप पार्ट टाइम भी यहां से पैसा बना सकते हैं। और मैं उसी चीज के फेवर में हूं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के ट्रेडिंग मत कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ट्रेडिंग कीजिए। ये मेरा आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल चाहिए तो कमेंट्स के अंदर टीएमपी लिख दीजिए, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगी। इस टीएमपी में हम आपके साथ एक इंडिकेटर भी शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको हेल्प करता है रेडीमेड बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके, जहां पर आपके इमोशंस अब बीच में नहीं आएंगे। एंड दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वेबिनार का लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं, इसी वीक का वेबिनार, क्योंकि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, ये वेबिनार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर मैं आपके साथ एंड टू एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, स्क्रीनर से लेकर स्ट्रेटेजी से लेकर माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं अपने इस वेबिनार के अंदर। वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पेयर ट्रेडिंग टाइप कर लीजिएगा, बाय।